स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान के स्तरों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में। जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड मिलेंगे, तो आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है संसदीय प्रणाली। इंग्लैंड से जो व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में, वो ली गई संसदीय प्रणाली। दोस्तों, अगर बात करें कि इंग्लैंड से और क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं, तो वो है इकहरी नागरिकता और कलेक्टर का पद, और सबसे मुख्य है विधि का शासन व विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये इंग्लैंड से ली गई है। और कानून निर्माण की प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ले गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। दोस्तों, यहाँ पे आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, और आयरलैंड से और क्या चीज़ ली गई दोस्तों, कि राष्ट्रपति की जो मनोनयन शक्ति है वो भी आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य हैं, राज्यसभा में मनोनयन जो सदस्य होते हैं वो भी किससे लिया गया है, आयरलैंड से। और आपातकाल का जो उपबंध होते हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गए। लेकिन आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई। ध्यान रखना दोस्तों, आपातकालीन शक्तियों के बारे में पूछे तो वो जर्मनी से ली गई है, और आपातकाल उपबंध पूछे तो वो आयरलैंड से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। अर्थात भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत का मतलब एक तरफा सबसे अधिक जो भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है वो किससे लिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा सही, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें अधिकतर 1935 से संबंधित कानून की प्रक्रिया को अपनाया गया है, इनसे नियम लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो दोस्तों, इसमें यह पूछा कि संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। संघीय व्यवस्था से किसकी, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था ली गई वो किससे ली गई, कनाडा से ली गई। और कनाडा से क्या लिया गया, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, विभाजन हुआ है शक्तियों का, वो भी कनाडा से लिया गया। और संघात्मक शासन व्यवस्था ये भी कनाडा से ली गई। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो भी ली गई है वो भी किससे ली गई, कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची की, इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और दोस्तों, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी किससे ली गई है, प्रस्तावना की भाषा वो भी किससे ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों संविधान के अंदर जो संघ, केंद्र अर्थात राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ वो अभी हमने पीछे के क्वेश्चंस में बताया था दोस्तों, वो किससे है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कनाडा से। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा की से लिया गया है। इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई? कनाडा से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए वो रूस के संविधान से। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना और न्याय शब्द, न्याय जो शब्द हैं वो भी रूस से लिया गया, और पंचवर्षीय जो योजना है वो भी कहाँ से लिया गया? रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? तो आयरलैंड से। तो इसका आपका जो ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? अर्थात मौलिक अधिकार भारत में किस देश से लिए गए हैं भारत के संविधान में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका से ही मौलिक अधिकारों के उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए भारतीय संविधान में। और बात करते हैं अमेरिका से और क्या क्या है कि संविधान की जो सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता वो किससे ली गई है? अमेरिका से। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता वो भी किससे ली गई? अमेरिका से। और पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन वो भी अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो भी अमेरिका से संविधान से ली गई है। और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, विधि का समान संरक्षण तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि के समक्ष समानता मतलब समानता जो लिए गए वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया ब्रिटेन से अर्थात इंग्लैंड से। विधि के समक्ष क्षमता पूछे या समानता पूछे तो वो ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण पूछे तो वो अमेरिका से लिया गया। इस दोनों में अंतर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया? संसदीय व्यवस्था को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो संसदीय जो शासन व्यवस्था दोस्तों वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति का और जो लिया गया इंग्लैंड से वो है राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति। और नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद केग, CAG, केग का जो पद है वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन और विधि का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी इंग्लैंड से ली गई है। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व ये भी किससे का लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को अभी हमने बताया था, ऑप्शन डी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण अर्थात कानून की रक्षा वाक्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? वो लिया गया अमेरिका से। और यहाँ पे समान समता पूछें, कानून अर्थात विधि के समक्ष या समान संरक्षण की जगह समानता पूछें तो वो लिया गया ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपत्ति संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया। आपत्ति संबंधी जो उपबंध होते हैं वो दोस्तों किससे लिया गया है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों जैसे ध्यान रखना, अगर एग्जाम इस तरह से प्रश्न पूछे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो सीधा आयरलैंड सही करना आपको। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। अर्थात राज्यसभा में गठन के द्वारा जो प्रतिभा, अनुभव और सेवा के द्वारा जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो किस से लिया गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आयरिश गणतंत्र से। अर्थात राज्यसभा में जो व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। वो कहाँ से लिया गया कानून? आयरिश गणतंत्र आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय या अर्थात सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की जो सर्वोच्चता ली गई है दोस्तों वो कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे दोस्तों सी होगा, ई ना। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान पर आधारित निर्मित किए गए? दोस्तों वो प्रश्न वापस आयरलैंड के। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया दोस्तों? हमने अभी बीच में बताया था, वो लिया था इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता या समानता, ये कहाँ से लिया गया? ये दोस्तों लिया गया इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण पूछे तो वो अमेरिका से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुए? तो दोस्तों वो हुए आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश है? मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए पूर्वीय सोवियत संघ से। पूर्वीय सोवियत संघ अर्थात रूस से। मूल कर्तव्य जो लिए गए वो रूस से, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन, जर्मनी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था ये भी है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? अर्थात भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें सर्वाधिक जो नियम कानून बनाए गए वो किससे लिए गए? तो वो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूएई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था दोस्तों ली गई है वो कौन से देश से ली गई है? इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है बी ऑप्शन, यूएसए के। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा ने अपनाया सबसे पहले। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर प्रभावित हैं, अर्थात भारत की जो संसदीय प्रणाली प्रभावित किससे है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है?
तो दोस्तों वो मिला है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों अफ्रीका से ली गई, तो दक्षिणी अफ्रीका इसका जो सही आंसर है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, दक्षिणी अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो विकसित हुई वो हुई ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? अधिकार की जहाँ बात की जाए तो वो सीधा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो वो है जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश की से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सोवियत संघ के। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो पूछे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछे तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि? तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ए और बी, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों वो है अमेरिका से। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सर्व ज्ञान एकेडमी को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको रोज़ाना मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।